श्री मलुकदासी कहते हैं, मांगे ते जगन्नाथ सिकोड़े, गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। सबते लालच का मत खोटा। अब मान लो मांगने की इच्छा ही हो तो हम लोगों का मांगता स्वभाव तो जाता नहीं है। यहां से न कहीं भीतर तो रहता, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए तो आगे के पद में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि तुम्हारा मंगता स्वभाव हो, मांगने का मन ही हो, तो भोले बाबा से ही मांगना और किसी से मत मांग लेना। शंकर जी से ही मांगना। क्यों? क्योंकि हे तुलसीदास, ये भक्ति के भंडारी तो यही हैं। भक्ति के सभी भाव, भक्ति के सभी रस तो यही प्रदान करते हैं, यही जीव को कृतार्थ करते हैं। जो मांगो सो दे देते हैं। कितने उदार हैं शंकर जी, कितने उदार हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो बदेत, एकेन शंभुक्रीत स्यात्, द्वाभ्याम शंभुर ऋणी भवेत। शंकर जी के दरबार में जाकर 3 बार कह दे, महादेव महादेव महादेव। भगवान शंकर कहते हैं, एक बार इसने महादेव कह दिया तो हमको खरीद लिया, अब ये 2 बार और बोल दिया, अब हमको इसने कर्जदार बना लिया। इतने उदार हैं शंकर जी हैं। देख न सकत दीन कर जोरे, शंकर जी का स्वभाव है, वो रोते गिड़गड़ाते किसी को देख नहीं सकते हैं। दया करने में भगवान से भी आगे हैं शंकर जी, बहुत जल्दी हैं। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे तुलसीदास, न जाने कितने जन्मों से हृदय में चाह जीव के बनी रहती है, ये दे दो ये दे दो, ये मिल जाए ये मिल जाए। अरे भाई, उसी के सामने हाथ पसारना ठीक है जिसके दरबार में मांगने से हमारा मंगता पना ही जल जाए। फिर किसी के सामने हाथ पसारने का अवसर ही ना आवे। मांगना तो भगवान से मांगना, नहीं तो किसी से नहीं मांगना। एक यह भी वाक्य प्रसिद्ध है ना, मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल सो। मांगना तो भगवान से मांगना, और दूसरे से क्या मांगना। पर संत वाणी में एक बात कही है, संत श्री कबीरदास जी महाराज ने एक बात कही है, कबीरा कर हरिजन सो हेत, हरिसो हेत न कर। भगवान से के भी प्रसन्न होने की ज्यादा इच्छा मत रखो। कबीरदास जी कहते हैं, कर हरिजन सो हेत, हरिजनों से हेत करो, संतों से प्रेम करो। क्यों करें ऐसा? बड़ी प्यारी बात संतवाणी में कबीरदास जी ने कही। बोले, माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते। कई बार ठाकुर जी कुछ रुपया कौड़ी दे के भी पिंड छुड़ा लेते हैं। संपत्ति दे दी, ये दे दिया, पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, ध्रुव जी को राज्य दे दिया। तो भगवान रीझकर कई बार मायापति है, माया भी दे देते हैं। यद्यपि भगवान की दी हुई माया बंधन कारक होती नहीं है, ये बात अलग है। विभीषण जी को दिया कि नहीं दिया? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। संकोच पूर्वक भगवान ने संपत्ति तो दी विभीषण को। तो ठाकुर जी रीझकर कई बार माया के चक्कर में भी फंसा देते हैं। लेकिन तुम संतों से हेत करो, संतों से प्रेम करो, क्योंकि कोई विशुद्ध संत रीझ जाएगा
तो वो दुनियादारी की वस्तु नहीं देगा। संत रीझेंगे तो तुम्हारी झोली में ठाकुर जी को डाल देंगे। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। भगवान के भक्त तो हरि को ही प्रदान कर देते हैं। और भक्तों में शिरोमणि कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव शिरोमणि भगवान शिव है। सबसे बड़ा वैष्णव कौन? सबसे बड़ा भक्त कौन? दो लक्षण है, बहुत ध्यान से सुने। सर्वोपरि वैष्णव, सर्वोपरि भक्त के दो लक्षण हैं। वैसे तो अनंत लक्षण है, पर दो लक्षण मुख्य हैं। भगवान नाम, भगवान से भी अधिक प्राण प्यारा भगवान का नाम होगा। एक लक्षण तो ये नामानुराग। और दूसरा लक्षण है वैष्णवानुराग। राम नाम में अनुराग, और दूसरा लक्षण है संतों में अनुराग। भगवान से अधिक भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में, संतों में अनुराग हो। भगवान से अधिक भगवान के पवित्र नाम में अनुराग। यद्यपि भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है, पर ये इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि नाम के प्रति विशेष आकर्षण भक्तों का रहता है। ठाकुर जी सामने खड़े हो जाएं और कहें कि देखो भाई, दो चीजें, एक तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, एक तो मैं स्वयं हूं और एक मेरा नाम है। ऐसा करो, दो में से एक का चुनाव कर लो, एक को ले लो, या तो हमें ले लो या हमारा नाम ले लो। तो जो बुद्धिमान, प्रेमी, अनुरागी भक्त होंगे वो क्या करेंगे? वो कहेंगे महाराज, आपका जहां मन हो वहां घूमो फिरो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमें तो आप अपना प्राण प्यारा नाम देकर चले जाइए। मेरे तन मन प्राण में आपका नाम बस जाए, मेरे रोम रोम से आपका नाम प्रकट हो। प्रभु, मुझे तो आपका नाम ही अत्यंत प्रिय है, नाम अत्यंत प्रिय है। ऐसा इसलिए कि वे प्रेमी भक्त जानते हैं कि इनका नाम जब निरंतर हमारे निकट रहेगा तो इनकी हिम्मत ही नहीं है जो हमसे दूर चले जाएं। बहुत ध्यान से सुने, हम लोगों के अनुभव में नहीं आता है, पर जितनी बार हम राम नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा कौशल्या बनकर श्री राम जी को प्रकट करती है। हम जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ भगवान प्रकट होते हैं, पर हम अंधे, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक उच्चारण के साथ भगवान प्रकट होते हैं। वो चाहे भाव से, अभाव से, कुभाव से, कैसे किया जा रहा हो, नाम के अव्यवहित उत्तर क्षण में भगवान प्रकट होते हैं। नाम रूप में ही भगवान प्रकट होते हैं। क्या कहना है महाराज जी? यहां तक लिखा है, हमें बड़ा सुंदर श्लोक लगा, संभवतः स्कंद पुराण का है। नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा, कैसा श्लोक कई बार बोल चुके हैं। हाँ, नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः। आप राम राम नहीं करते, भजन नहीं करते जैसे करना चाहिए वैसे, पर कोई साधु भजन करता है, उसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय आपका भर आता है, आप प्रसन्न हो जाते, आह्लादित हो जाते हैं। तो नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः सयाति परमम स्थानम विष्णुना सह मोदते। वो इस प्रकृति मंडल को पार करके भगवान के नित्यधाम गोलोक वैकुंठ साकेत में पहुंच जाता है और भगवान उसके साथ खेलते हैं। आप मेरे नाम प्रेमी के को देखकर आप प्रसन्न हो रहे थे, इसलिए आप
अत्यंत प्रिय है। नाम की बड़ी भारी महिमा है। हमारे यहां ब्रज में रासलीला होती है तो एक रास में पद गाया जाता है। वो पद हम नहीं कहेंगे, हमें याद भी नहीं है पूरा। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। नट नीको, ये नट श्री कृष्ण अत्यंत नीके बन के नच रहे हैं। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। कमल कली को संग भानु की लली को राधे। कमल कली को संग भानु की लली को राधे। जगत नचायो तेरी भौह की मरोर राधे। जगत नचायो तेरी भौह की मरोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इस पद में एक पंक्ति आती है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। है? अब यहाँ कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। सखियां कह रही हैं, श्री ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आदि सखियां कह रही हैं, हे राधा रानी, ये श्याम सुंदर तो पतंग के जैसे हैं, ये पतंग तुम्हारे हाथ से कहीं जाने वाली नहीं है। कहाँ जाएगी पतंग, क्यों? तेरे हाथ में है डोर। तुम्हारे हाथ में डोर है। डोर क्या है? ये भगवान नाम ही वह डोरी है जिसमें ठाकुर रूपी पतंग बंधी हुई है। नाम जिसके पास में है, ठाकुर जी उससे दूर नहीं। श्री स्वामी बिहारन देव जी का वचन है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहां नाम है वहां वाणी है, वही श्यामा श्याम है। साधक के पास नाम और संतों की वाणी यदि उसके पास है तो श्याम श्यामा प्रकट प्रकट हो जाएंगे ठाकुर। नाम सर्वोपरि है। सर्वोपरि नाम है। कली दावानल से सब जलकर भस्म हो गया, लेकिन चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, राम नाम की महिमा कभी कम नहीं होगी। सब चीज मिलावटी हो गई, पर भगवान के नाम में किसी भी काल में मिलावट संभव नहीं है। वो तो एकदम 100% खरा सौदा है। इसलिए कलि विशेष नहीं आन पाऊ। भगवान नाम को छोड़कर कलिकाल में दूसरी कोई गति नहीं है। नाम सर्वोपरि है। तो भगवान और भगवान के नाम में प्रेमी नाम का वर्ण करते हैं, क्योंकि नाम का वर्ण करने से नामी कहीं जा नहीं सकते। ये शब्द डोर गही उतरा पार। शब्द को, राम नाम रूपी शब्द को डोर कबीरदास जी ने भी कहा, रमैया तेरी दुल्हन लूटल बाजार। इस पद में कबीरदास जी ने कहा, कबीरा बच गया साहिब दया से, शब्द डोर गही उतरा पार। यही है डोर। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये है राम नाम। हमारे वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज महीना में एक दिन मथुरा में जाकर के मधुकरी मांग के लाते थे। मथुरा में एक दिन, महीना में एक दिन चतुर्वेदी ब्राह्मणों के यहाँ से रोटी मांग कर लाते और उसको रज में गाड़ देते थे, और 24 घंटे में एक बार एक रोटी
ले करके यमुना जी के जल में भिजाया और पा लिया। ऐसे भजन करते थे श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज। एक दिन मधुकरी लेने गए तो एक चौबाइन के यहाँ, एक चतुर्वेदी परिवार में एक मैया के यहाँ मदन मोहन जी विराज रहे थे। ठाकुर जी देख के एकदम ठाकुर जी ने अपना रूप का जादू ऐसा बिखेरा कि आप वहीं खड़े रह गए, रोने लग गए। अब बार बार जामे, अब तो महीना में एक दिन नहीं, जब व्याकुलता हो तभी वहां चले जाएं दर्शन करने। एक दिन वो मैया बोली, अरे बाबा या कारे ते ने मत लगावे, हाँ याने हमारो सबरो बंटा ढार कर दियो, हमें अकेली बची हूं और या के उत्पातनते मेरी नाकन में दम आ गई। क्यों मदन मोहन जी खेलने चले जाते थे और धूल मिट्टी में खेल के आते थे, कभी पोशाक फाड़ के ले आते थे। मैया का पूर्ण वात्सल्य था, मैया के साथ खेलते थे। मैया डांट देती तो मदन मोहन जी रोने लग जाते थे। बोले सबरो हमारो कुनबा याने जय सियाराम कर दियो, मैं अकेली बची हूं और नाकन में दम कर ली याने, यासो ने मत लगावे, याते जाने प्रेम को वाय दुख ही मिले होए। सनातन गोस्वामी जी रोने लगे। बोले हमारा तो पहली सर्वनाश हो गया, सब छूट छाट गया, लंगोटी लगा के हम यहाँ पड़े हुए हैं ब्रज में, अविनी से प्रेम करने के लिए तो पड़े। तो बाबा ले जा, बड़ो चंचल छोरा ले जा अपने संग। मदन मोहन जी को ले आए, आदित्य टीला पर विराजमान कर दिया। अब ठाकुर जी आ गए तो भोग तो लगाना पड़ेगा, ठाकुर जी आएंगे तो भोग लगाना पड़ेगा। तो अब आटा मांग के ले आए, बाटी बनाई, वहां कोई बर्तन तो था नहीं, ऐसी बाटी बना करके और लकड़ी कंडा में उसको सिद्ध किया और हथेली पर ही रख करके ठाकुर जी को पवाने लगे अपने हाथ से मदन मोहन जी को। मदन मोहन जी ने प्रेम से पाई सूखी रूखी बाटी और एक दिन बोले, बाबा आपके मन में भाव तो बहुत अच्छा है, पर आप ये रूखो सूखो भोजन नित्य करें और हमें तो ये सूखी बाटी कछु ऐसो कठिनाई सी हुई खाइबे में, और ऐसा क्यों करो, नेक रामरस गिर दियो करो, नेक नमक डाल दो तो कम से कम स्वाद तो आवे वो कछु। दाल साग तो कुछ है नहीं, चोखा भुरता तो कुछ है नहीं, चटनी भी नहीं है, खाली सूखी सूखी बाटी, थोड़ा नमक डाल दिया करो। आप अगली बार गए तो थोड़ा नमक भी मांग लाए। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा या रामरस गिरवे ते नेकात स्वाद तो बढ़ो है, पर ये सूखी बाटी कंठ में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो, घी ते तर कर दियो करो, तो और घी की सुगंध ते और नमक के स्वाद ते और रुचि से खाई लूंगा। इतना सुनते ही सनातन गोस्वामी जी बोले, अब समझ में आ गया तुम मायापति हो। अभी तक कहते थे नमक से काम चल जाएगा, अब घी का प्रस्ताव कर दिया, फिर कहोगे हमको रबड़ी खाएंगे, फिर कहोगे हम मलाई खाएंगे, फिर कहोगे हम तो माखन मिश्री खाएंगे, फिर कहोगे हम गुलाब जामुन खाएंगे। तो अब तुम्हारे तो तुम तो चटोर हो, तुम्हारे तो बढ़िया बढ़िया भोग लगाए हुए को मन करेगा ही, और हम भजन करने आए हैं यहाँ कि तुम्हारे लिए ये सब सामग्री इकट्ठी करने आए हैं, हमारा भजन और छूट जाएगा। इसलिए बढ़िया बढ़िया माल खाना है तो जजमान चेता लो, हमको आपका नाम ही अधिक प्रिय है, हम नाम नहीं छोड़ सकते, भजन छूटे ये काम हम नहीं कर सकते। ठाकुर जी बोले हम तो इसीलिए ना जानबूझ के नाटक कर रहे हैं कि आपकी अनुमति तो मिले भगत चेताने की, जजमान चेताना तो हम पे बहुत बढ़िया आता है। बोले जैसी आपकी इच्छा। और एक लाहौर का बड़ा व्यापारी सेंधा नमक लेकर के जमुना जी में जहाज के माध्यम से आगरा जा रहा था, मंडी में बेचने के लिए पूरा जहाज में लदा हुआ था सेंधा नमक, और उस नमक से भरे जहाज को, इतना जमुना जी में जलता उस जमाने में, जहाज चलते थे जमुना जी में। तो जहां सूरज टीला है ना, ये आदित्य टीला सूरज घाट, यहां ठाकुर जी ने जहाज अटका दिया। और उन जमानों में डकैती भी हो जाती थी, जहाज लुट जाते थे। वो घबराया बहुत, बहुत कोशिश की, जहाज ऐसा अटक गया कि आगे बढ़े ही नहीं। तो ठाकुर जी ग्वारिया के भेष में वहां पहुंच गए, गैया चराते हुए,
अरे सेठ काय को परेशान है रहे, यहाँ एक सूरज टीला पे एक बाबा भजन करो करे, बहुत अच्छो बाबा है, बड़ो भजनानंदी बाबा है, बाबा के दर्शन कर ले, अपनो दुखड़ो बाबा के चरण में निवेदन कर दे, बाबा आशीर्वाद देगो तो तेरो सबरो संकट दूर है जाएगो। भगवान चेता के भी लाते महात्माओं के पास भक्तों को। वो तुरंत बेचारा आकर के आया तो देखा सनातन गोस्वामी जी लंगोटी में बैठे भजन कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। तो रोने लगा, बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, हमारा जहाज। वो समझ गए, इशारा किया कैसे आए तुम यहाँ, बोल तो रहे, नाम जप कर रहे थे। कहा एक बालक मिला, उसने कहा बाबा भजन करे। बोले वो समझ गए बालक कौन है, यही है। तो इशारे में कहा कि मैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या आपको दूं, भीतर ये ठाकुर जी बैठे हैं, इनसे प्रार्थना कर लो, इशारे में कहा। तो झोपड़ी में ठाकुर जी को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हो। इतने सुंदर ठाकुर जी नंग धड़ंग यहाँ खड़े हैं, अरे इतने सुंदर ठाकुर जी को तो रोज 56 भोग लगना चाहिए, विशाल मंदिर बनना चाहिए, राग भोग की सुंदर व्यवस्था होना चाहिए। मन ही मन उसने संकल्प कर लिया, यदि हमारा जहाज निकल गया, अच्छी कीमत पर हमारा नमक बिक गया, तो इस बार इस माल को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस सब से मंदिर बनाऊंगा, राग भोग की उत्तम व्यवस्था करूंगा। कह के जैसे ही गया, तो दूसरे ने थोड़ी अटका रखा था जहाज, तो ठाकुर जी ने अटका रखा था। महाराज जो जहाज छूट गया, और जब आगरा पहुंचा जहाज, तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आश्चर्यजनक घटना ये घटी कि वो जहाज में, नौका में, जहाज में स्थित जितना भी नमक था वो शुद्ध कपूर बन गया। अब सेंधा नमक के भाव में और कपूर के भाव में तो बहुत अंतर है। कपूर बहुत महंगा है आज भी, शुद्ध कपूर बहुत महंगा है, और कपूर का वजन कम होता है, नमक का वजन ज्यादा होता है। तो नमक जितना वजन का था उतना वजन कपूर हो गया। तब तो समझ गया कि ठाकुर बड़े चमत्कारी हैं। लाए तो नमक थे, हो गया कपूर, बड़ी कीमत मिली उसकी। और इतनी कीमत मिली महाराज जी कि महाराज उसमें मदन मोहन जी का मंदिर आज भी सूरज घाट पे बना है, उसी एक व्यापारी ने बनाया मंदिर। और पूरे 56 भोग की, रोज 56 भोग लगे, ऐसी व्यवस्था की, इतना धन जमा कर दिया। पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु हम दर्शन तो आपका करेंगे, सेवा दूसरों को संभला दी आपने, हम आपका नाम नहीं छोड़ सकते, हम आपका भजन नहीं छोड़ सकते। ये है वैष्णव कौन, साधु कौन, भक्त कौन, साधक कौन, जिसको प्राणों से भी प्रिय श्री राम जी का नाम हो, भगवान का नाम हो, भगवान का नाम अत्यंत प्रिय हो, प्राणों से भी प्रिय हो। भगवान शंकर बड़े भारी नामनिष्ठ हैं, बड़े भारी नाम प्रेमी हैं। इसलिए शंकर जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। कितने बड़े नाम प्रेमी हैं महाराज जी। पुराणों में लिखा है, धोखे से एक बार किसी के मुंह से राम नाम निकलता है तो शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि एक बार राम नाम जिसकी जिह्वा से प्रकट हो जाता है, उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। मेरे प्रभु का नाम इसकी जिह्वा पर आया है। एक बार जिह्वा पर राम नाम निकलता है तो शंकर जी उसको 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। और जो आहरनिश नाम जपे, उसके ऊपर भोले बाबा कितने प्रसन्न होते होंगे, इसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े भारी नाम निष्ठ हैं। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। ऐसे भगवान शिव हैं, अनन्य नाम निष्ठ हैं। और संतों में प्रेम कितना है उनका आप सब जानते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तमाल में शंकर जी का एक प्रसंग प्रियादासी ने वर्णन किया है। चले मग जात शिव उभय खेरे दीठी परे। नंदीश्वर पर विराजमान होकर भगवान शंकर जा रहे थे तो रास्ते में 2 खेरे, 2 टीले दिखाई पड़े।
वो एक खेरे को देखकर, खेरा जानते ना, जहां कुछ जंगल झुरमुट खड़ा हो, टीला जैसा हो, धौरा जिसको कहते राजस्थान में, तो वो धौरा देख करके शंकर जी नंदीश्वर से उतरे और दंडोत प्रणाम किया। फिर आगे बढ़े, फिर एक ढोरा दिखाई पड़ा, खेरा दिखाई पड़ा, फिर नंदीश्वर से उतरे, फिर साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि दीखत न जन को, यहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका संतों से प्रेम है तो कोई संत महात्मा दिखाई पड़ते, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर आपने दोनों जगह प्रणाम किसको किया है? तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती, जब तुम पूछ ही रही हो तो मैं बता रहा हूं, बरस हजार 10,000 वर्ष पहले जहां मैंने प्रणाम किया था ना, वहां पहले खेरे पर जहां प्रणाम किया, वहां 10,000 वर्ष पहले भगवान का एक प्राण प्यारा भक्त आया था और वहां बैठकर राम नाम का जप किया और नाम जपते जपते भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लिया। उसको तो भगवत धाम गए 10,000 वर्ष हो गया, पर उस स्थल को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिस स्थान पर बैठकर साधु ने राम राम किया और वहां से भगवत धाम को प्रयाण किया। महाराज, और दूसरा जहां प्रणाम किया वहां बोले 10,000 साल बाद एक भक्त घर छोड़ के आएगा या जगह पे बैठ के राम राम करेगा और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेगा। अभी जन्म ही नहीं लिया, 10,000 वर्ष बाद जन्म लेगा, तब आएगा यहां भजन करेगा। जहां 10,000 वर्ष हो गए हैं वो है नहीं संत वहां, और उस स्थल को इतना पूज्य मानकर शंकर जी वंदन करते हैं, और अभी स्थान पर भक्त आए नहीं, 10,000 वर्ष बाद आवेंगे और उस स्थल को शंकर जी प्रणाम करते हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान के प्राण प्यारे संतों के प्रति, नामानुरागी संतों के प्रति भगवान शिव का कैसा अनुराग होगा, उसे वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शंकर जी का राम नाम प्रेम और शंकर जी का वैष्णव प्रेम, ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में लिखा है, श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में लिखा है कि शिव चतुर्दशी आई, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, शिवरात्रि जिसको कहते हैं, शिवरात्रि का अवसर आया और जगतगुरु श्री आद्य रामानंदाचार्य भगवान के मन में हुआ काशी में निवास करते हैं, हमें भी आज विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। तो रात्रि में थोड़ी देर विश्वनाथ जी को शयन कराया गया। उसी समय जगत गुरु जी अपने संकल्प से, योग बल से विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रकट हो गए। शंख बजाया, शंखनाद से पता चला काशी वासियों को कि स्वामी जी प्रकट हो गए हैं। भगवान विश्वनाथ का गर्भगृह का द्वार खुल गया। भगवान विश्वनाथ स्वयं अगवानी करने आगे आए और भगवान विश्वनाथ जी को देखते ही रामानंदाचार्य भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। दौड़ करके विश्वनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगाया और कहा, महाराज दंडवत तो पीछे करना, पहले हमारा एक समाधान कर दो, हैं? फिर आपको जो इच्छा हो सो कर लेना, क्योंकि काशी में विराज कर आप सबका समाधान करते हो। अब आप नाटक कर रहे हो, आप संत का भक्त का नाटक कर रहे हो, तो उस नाटक के अनुसार आप हमको प्रणाम कर रहे हो। वैसे तो मैं आपको पहचानता हूं, आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही यतिराज रूप में यहां पधारे हैं, मैं जानता हूं, पर भगवान एक जिज्ञासा है मेरी आपसे, आप मेरा समाधान करें। स्वामी जी बोले, आज्ञा प्रभु। बोले, देखो धोखे से राम नाम किसी के मुंह से निकल जाए, उसको मैं 3 बार दंडवत करता हूं, और राम जी ही साधु वेश में त्रिदंड धारण करके यतिराज रूप में काशी में ही विराजें और 24 घंटे राम नाम जपें, तो ऐसे प्रभु ही संत वेश में पधारें, तो अब आप बताओ हमें आपके चरणों में कितने साष्टांग करना चाहिए। स्वामी जी रोने लगे, आपके जैसा राम नाम में अनुराग तो आप में ही संभव है। और एक विशेष बात है,
भक्ति के 5 रस हैं। कितने रस हैं? 5 रस हैं जो विशेष रूप में स्वीकार किए गए हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस हैं भक्ति के। और भगवान शंकर की विशेषता ये है कि वे 5 रसों का आचार्यत्व करते हैं, ये उनकी विशेषता है। नहीं तो प्रायः ऐसा होता है कि एक ही रस, एक ही भाव से उपासना संभव है। जैसे आप वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को भजते हैं तो उसको पति भाव से नहीं भज सकते। भज सकते हैं कि पति भाव से? वात्सल्य भाव से भजोगे तो कांत भाव से तो नहीं भज सकते, दोनों परस्पर विरुद्ध है। दास्य भाव से आप भजते हैं तो सखा भाव से ठाकुर जी को नहीं भज सकते हो। दास तो दास है, सखा तो बराबरी करता है। बराबरी कैसे करेगा सेवक स्वामी की? सिर बल जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो ऐसा नहीं है कि एक रस में दूसरा रस में आप कर सकें। परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उनकी जो जन्मदात्री माता थी, भीतर महाराज जी के पावन कक्ष में उनकी छवि विराजमान है, पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज की। महाराज जी से बड़ा प्रेम था और दास के ऊपर उनका बहुत वात्सल्य था। यहाँ मलुक पीठ भी विराज कर उन्होंने अपनी कथा सुनाकर हम सबको कृतार्थ किया। और खाक चौक में भी कुछ दिन विराजे, खाक चौक में भी रह करके खाक चौक में भी कथा ठाकुर जी को सुनाई। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज जब विराज रहे थे तो पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज ने एक घटना सुनाई। उनकी जो जन्मदात्री माता जी थी, उनको सिद्ध वात्सल्य था भगवान के प्रति। इतना वात्सल्य था कि 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 9 वर्ष तक लगातार, 9 वर्ष तक लगातार श्री कनक बिहारी जी ने उनकी गोद में पौड़ करके दूध पिया, स्तनपान किया, साक्षात स्तनपान किया। जैसे ही वे भाव में बैठती थी, ठाकुर जी उनकी गोद में पौड़कर दूध पीने लग जाते थे और निरंतर उसी भाव में रहती थी वो। और ये भाव ऐसे नहीं जगा, ये भाव, ये श्री गोपालाचार्य जी वगैरह सबका जन्म हो गया था, उसके बाद ये भाव जगा ठाकुर जी के प्रति, पुत्र भाव। इसीलिए वो श्री गोपालाचार्य जी छोटा भाई मानते थे ठाकुर जी। मैया हमसे पीछे दूध पिया, सबसे पीछे उन्होंने दूध पिया, तो हमारा प्रसादी दूध पिया उन्होंने, सबसे छोटे भाई तो हुए ही। बड़ा भाई, बड़े भाई के उसमें रहते थे। किशोरी जी को मानते थे कि हम उनके जेठ हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी हमने देखा है कि जैसे ही विवाह उत्सव में श्री गोपालाचार्य जी पधारते थे, जब जिस दिन मुख्य विवाह की तिथि उस दिन वो विराजते थे, तो साष्टांग प्रणाम करके मामा जी कहते थे कि जेठ जी आ गए हैं, जेठ जी आ गए हैं, जेठ जी आ गए हैं, कह के साष्टांग प्रणाम करते थे। तो उनकी माता जी की गोद में 9 वर्ष तक ठाकुर जी ने दूध पिया। एक दिन ठाकुर जी बोले कि हमारा विवाह कब करोगी? हमारा किशोरी जी से विवाह कराओ। तो बोले अब तो तुम दूध पीना तो छोड़ो, दूध पीते बच्चों का ब्याह थोड़ी होता है, दूध पीना छोड़ो, ब्याह लायक बनो तो ब्याह होगा, ऐसे कैसे होगा ब्याह? तो दूध पीना नहीं ठाकुर जी छोड़ते। अरे बोले इनका ब्याह करना तो दूध पिलाना छुड़ाना पड़ेगा। तो एक दिन माता जी ने अपने स्तन में कत्था लगा लिया कि ये दूध न पिए। ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया फिर। और इसके बाद विवाह हुआ तो बड़े विस्तार से विवाह हुआ, बड़े अद्भुत तरीके से विवाह हुआ। उस विवाह की स्मृति सिद्ध संतों ने की कि साक्षात कलयुग में त्रेता का सुख लोगों ने प्राप्त किया। हमको भी माता जी के दर्शन का और उनके आशीर्वाद का सौभाग्य मिला।
तो वे माता जी अयोध्या जी के एक सिद्ध संत जो माधुर्य भाव के सिद्ध महापुरुष थे, उन संत के पास माता जी एक बार दर्शन करने गए। तो वे महापुरुष भी बहुत उच्च कोटि के संत थे। वे सखी भाव से उपासना करते थे, हम किशोरी जी की सखी हैं। तो वे कुछ ऐसी महिमा वर्णन करने लगे कि सबसे श्रेष्ठ तो माधुर्य भाव ही है, इसलिए प्रभु हमारे कांत हैं, हम उनकी प्रियतमा, हम किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, इसी भाव से उपासना करनी चाहिए। ये भाव वो उपदेश करने लगे महापुरुष। इतना सुनते ही पूज्य श्री गोपालाचार्य जी की माताजी रोने लग गई। उनको रोते देख के उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि हमको आपके पास बैठना पड़ा इसलिए हम रो रहे हैं। क्यों? कहते जो हमारी गोद में बैठकर दूध पीता है उसको पति बनाने की सलाह दे रहे हो? जिसे मैं बेटा मानती हूं उसको पति कैसे मानूं? यह सुनते ही वे संत अपनी आसन से उठे और माताजी के चरणों में साष्टांग पड़ गए। बोले इसको कहते हैं सिद्ध भाव। सिद्ध भाव बड़ी चमत्कारी थी महाराज माताजी। हाँ, बड़ी चमत्कारी थी। हम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ अयोध्या जी में गए और कार्तिक शुक्ल नवमी आई, अक्षय नवमी जिसको कहते हैं। तो हमने कहा महाराज जी हमारा भी मन है अयोध्या जी की बड़ी परिक्रमा करने का, पर हमारा शरीर बीमार रहता था और शरीर में उतनी शक्ति भी नहीं थी। तो हमने कहा महाराज जी मन तो खूब है लेकिन भीतर से लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी बोले कि इच्छा है तो कर लो, योग है तो अब अवसर है तो कर लो, पर वहाँ श्री गोपालाचार्य जी महाराज के यहाँ चले जाओ, महाराज जी से आशीर्वाद ले लो, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा काम, महाराज जी ने कहा। तो हम गए श्री गोपालाचार्य जी महाराज के पास, प्रार्थना की और हमने कहा महाराज जी ने ऐसा कहा है। तो हंसने लगे वो, बोले महाराज जी ने कहा तुम माता जी के पास चले जाओ। तो माता जी ऊपर कक्ष में थी, ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रही थी। मैंने प्रणाम किया, सारी बात बताई। माता जी हमारा मन है अयोध्या जी की परिक्रमा करने का, पर शरीर हमारा दुर्बल है, चलने फिरने में थोड़ा लगता, पता नहीं इतनी लंबा चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो माता जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोली हनुमान बेटा, ए हनुमान बेटा जाओ बाबा को परिक्रमा करा लाओ। ऐसे बोली, ऐसे जैसे किसी बेटा को आवाज दे, ए हनुमान बेटा ये चले जाओ बाबा को परिक्रमा करा लाओ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसी एक नई स्फूर्ति आ गई। उसके पहले शरीर में कुछ बुखार ज्वर जैसा भी था, इसलिए तो हम कमजोर पड़ रहे थे। बुखार तो प्राय रहता ही था, तो तभी ठीक नहीं थी। और ऐसी शक्ति बढ़ी कि हम वहां से चले तो इतनी बड़ी अयोध्या जी की परिक्रमा में कहीं 5 मिनट को नहीं बैठे हम। साथ वाले सब एकदम चूर हो गए, हम एक गति से चले। और पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा इतने जल्दी तो कोई परिक्रमा करते नहीं, ऐसी शक्ति। और जब उनका अयोध्यानाथ मंदिर आ गया तो सरयू जी में थोड़ा आचमन वगैरह किया, वहां थोड़ा बैठ गए तो ऐसी हो गई कि ऐसे सहारा लेकर जैसे तैसे उनके घर तक आए। फिर बड़ी छावनी में महाराज जी रुके थे, वहां नहीं जा पाए, वहीं लेट गए, रात को वहीं सो गए। और इतनी थकान हो गई बाद में जैसे कोई आवेश उतर जाए कि फिर रिक्शा करके बड़ी छावनी गए। माता जी का प्रभाव देखा। तो हमारे कहने का आशय, ये तो घटना स्मरण में आ गई मेरे, पर हमारे कहने का आशय ये है कि सभी रस अपने आप में परिपूर्ण हैं, पर एक रस की उपासना के साथ दूसरे रस की उपासना जल्दी बन नहीं सकती है। पर भगवान शिव ऐसे समर्थ महापुरुष हैं कि वे 5 रसों का आचार्यत्व एक साथ कर लेते हैं। शांत रस का आचार्यत्व वे करते हैं, धरें शांति रस मनहु शरीरा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और उसकी सिद्धावस्था समाधि है।
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। दास्य भाव का आचार्यत्व हनुमान जी के रूप में करते हैं, दासनपति हनुमान। और सख्य भाव का आचार्यत्व शिव रूप में करते हैं, हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। और ब्रज में पूछरी के लौठा के रूप में शंकर जी ही सख्य रस का आचार्यत्व करते हैं। ये पूछरी के लौठा और कोई दूसरे नहीं है, ये हनुमान जी ही पूछरी के लौठा हैं। लौठा माने होता पहलवान, पूछरी के पहलवान हनुमान जी। ठाकुर जी गैया चराने जाते कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ, खूब छाक आरोगवाते हनुमान जी को। हनुमान जी कुश्ती के दाव पेच सिखाते, कंधे पर लेकर के पूरी गिरिराज जी की सैर कराते। जब गोवर्धन पूजन कराया भगवान ने, तब पूछरी के लौठा का पूजन कराया और कहा, लौठा बाबा अब आलथी पालथी मार के आप बैठ जाओ, अब आपको ठाड़े हैवे की जरूरत नहीं, अब हमारी ब्रजलीला संपन्न होगी, आपको यहीं गिरिराज जी में विराजना है। बोले महाराज फिर इतना भोग कौन लगाएगा? हनुमान जी बोले, तो बोले आज तो तुम्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी लीला के रस में ही तृप्त रहोगे, भूख प्यास नहीं लगेगी। इसलिए हमारे ब्रज में वहां कहते हैं, धन धन पूछरी को लौटा, अन्न खाए ना पानी पीवे, पड़ो रहे से लौटा। धन धन पूछरी को लौटा। पद्मासन में भगवान हनुमान जी बैठे हैं, शांभवी मुद्रा में बैठे, पूछरी को लौटा हनुमान जी हैं। तो भगवान के सखा भी हैं, सख्यरस का आचार्यत्व भी हनुमान जी करते हैं। शांत दास सख्य और वात्सल्य रस तो कहना ही क्या है। और एक कहूं निज चोरी है, चोरी चोरी जाते हैं अयोध्या जी में। जब तक राम जी 5 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, तब तक अयोध्या जी में ही रहते हैं हनुमान शंकर जी, और भगवान श्री राम का वात्सल्य रस की लीला का अनुभव करते हैं। ब्रज में आते हैं नंदगांव में, तो मैया ने दरस कराए दो, नैनन की तपन बुझाए दो, कह करके जोगी बाबा के रूप में आकर के लाला का दर्शन करते हैं। वात्सल्य रस के आचार्य भी श्री शंकर जी हैं। और माधुरी रस तो कहना ही क्या है। माधुरी रस की झांकी तो हमारे वृंदावन में, हमारे मोहल्ले में ही देखने को मिल जाती है। गोपीश्वर महादेव रास में त्रिलोचना कर्पूर गौरांगी गोपी बन के भोले बाबा पधारे। ऐसा दर्शन, लहंगा फरिया चुनरी ओढ़ के दर्शन पूरे ब्रह्मांड में शिव जी का और कहीं नहीं है जो वृंदावन में है। माधुर्य रस के आचार्य भी शंकर जी हैं। इसका मतलब है भक्ति के 5 रसों में से आप किसी भी रस को चाहो, वे उस रस को प्रदान कर सकते हैं। और शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो एक साथ 5 रस प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि परस्पर विरुद्ध रस हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भक्त अनेक रूप हो जाता है। वात्सल्य भाव के लिए वो यशोदा बन जाएगा, और माधुर्य भाव के लिए वो गोपी भी बन जाएगा, सख्य भाव के लिए सखा भी बन जाएगा, दास्य भाव के लिए सेवक भी बन जाएगा। सब कुछ भाव भगवान शिव प्रदान करके दे, कृपा करके दे सकते हैं। और श्री नरसिंह मेहता को साक्षात रास में प्रवेश भोले बाबा ने कराया है। इसलिए को जांचिए शंभु तजी आन, भक्तों को जो कुछ चाहिए वो भोले बाबा की कृपा से ही मिल जाएगा। इसलिए इनको छोड़कर भक्तों को और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देत। भोले बाबा प्रसन्न होंगे तो रामकृष्ण को गोद में बिठा देंगे। ऐसे भोले बाबा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।